खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पहलगाम हमले के आतंकियों का स्केच जारी हो गया है। दरअसल आतंकी हमले के 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं। पहलगाम आतंकी हमले में 28 पर्यटकों की मौत हो चुकी है और इस बीच आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं। आतंकी हमले में 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें अब तक 28 मौतें हो चुकी हैं और इस आतंकवादी हमले में आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं। 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए हैं। प्रदीप जी, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, कायराना ये आतंकी हमला, और अब आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं। 3 आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए हैं। अब जहां एनआईए ने जांच संभाल ली है, जांच की कमान संभाल ली है, वहीं राजनीतिक दलों की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी इस पूरे मामले में सक्रियता दिखाते हुए एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। और जब अब आतंकी के स्केच जारी हो गए तो निश्चित रूप से आगे क्या कुछ स्टेप लिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए, बिल्कुल एक बड़ा इनपुट मिला है सुरक्षा एजेंसियों को, और जो स्केच जारी किए गए हैं यहाँ पर, जो पहलगाम आतंकी हमले के जो जिम्मेदार आतंकी बताए जा रहे हैं, उनके स्केच ये इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनपुट देते हुए साझा किए हैं। ये जानकारी मिली है इन संदिग्ध आतंकवादियों के जो स्केच है, ये जानकारी मिल रही कि इसमें आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा ये नाम है जो कि इसके यहाँ पर स्केच जारी किए गए हैं। और साथ ही इंटेलिजेंस सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इस हमले का जो मास्टरमाइंड लश्कर ए तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। तो इस हमले की जिम्मेदारी जो लश्कर ए तैयबा का जो विंग है, द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। हालांकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया, ख्वाजा आसिफ ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि पाकिस्तान का इससे संबंध नहीं, लेकिन सीमा पार आतंकवाद से अब सीधे लिंक जुड़ते हुए नजर आ रही हैं। इस आतंकवादी हमले के जो निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाया गया, बेसरम घाटी में पहलगाम की जहां बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे, और जो अब तक जानकारी मिली है, मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा के पर्यटक, नेपाल और यूए के एक पर्यटक, और जो स्थानीय लोग भी इस हमले का शिकार बने हैं। तो पूरा आप देखें तो गम और गुस्से का आक्रोश देखने को मिल रहा है देश में। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह जो श्रीनगर में पहलगाम घटनास्थल जहां पर यह आतंकी हमला हुआ, वहां पर उन्होंने जायजा लिया है, निरीक्षण किया है, अपनी श्रद्धांजलि मृतकों को दी है। साथ ही उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक भी की है। इस बीच शाम को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक बुलाई गई है दिल्ली में। तो ये जरूर है कि जबकि पूरा घटनाक्रम और इसके बाद स्केच सामने आए हैं संदिग्ध आतंकवादियों के, तो अब एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार होगा, ये कहा जा रहा है। लिहाजा आगे के घटनाक्रम पर तमाम नजरें लगी हैं। बिल्कुल प्रदीप जी, नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास।